बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज का लेक्चर बहुत अहम लेक्चर है। फ़र्स्ट ईयर उर्दू फ़ेडरल बोर्ड नज़म नंबर 6 आज़ादी, एहसान दानिश शायर की आज़ादी नज़म का शेर नंबर 9, 10 और 11 की तशरीह पर मुश्तमिल लेक्चर है। लेक्चर नंबर 3। अज़ीज़ तलबा तलबात, लेक्चर के साथ जुड़े रहिएगा और लेक्चर के आखिर तक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और अहम बातें आएंगी और लेक्चर में बहुत ज़्यादा अहम हवाले के अशार और तशरीहात मौजूद हैं और आखिर तक लेक्चर ज़रूर सुनिएगा। और आखिर में लेक्चर के हवाले से जो आप अपनी राय देना चाहें वो कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। और किसी किस्म की कोई बात समझ ना आई हो तो उस समझने के लिए भी आप राब्ता कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर किसी ख़ास नज़म या चैप्टर के हवाले से, सबक के हवाले से आप ख़ुद कोई बात समझना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो उस हवाले से भी आप बिला झिझक राब्ता कर सकते हैं। आज़ादी नज़म लेक्चर नंबर 3 है आज़ादी नज़म का, और ये आखिरी लेक्चर है इस नज़म का तशरीह का। इससे पहले 2 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं और प्रोफेसर चौधरी मोहम्मद शरीफ आराई 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं जमात के लिए उर्दू लेक्चर सीरीज़ यूट्यूब चैनल उर्दू प्रोफेसर के तवस्सुत से हाज़िर खिदमत हैं। शेर नंबर 9। ग़ुलाम इब्ने ग़ुलाम अपनी वरासत क्यों समझते हैं, हुई है जब हमारे नाम पर तामीर आज़ादी। मुश्किल अल्फाज के मानी। ग़ुलाम इब्ने ग़ुलाम, ग़ुलाम बाप का ग़ुलाम बेटा, ग़ुलाम बाप का ग़ुलाम बेटा मुराद है मौजूदा हुक्मरान। वरासत तरका, आबाओ अजदाद की तरफ से मिलने वाली जायदाद, सरमाया जो वो दुनिया में छोड़कर चले जाते हैं, रुखसत हो जाते हैं। तामीर कमाना है बनना, वजूद में आना, बनावट। इस शेर का मफहूम है ऐसे लोग जो नस्ल दर नस्ल ज़हनी ग़ुलाम हैं, आज़ादी पर उनका कोई हक़ नहीं है। यह हमारा हक़ है क्योंकि हमने खून देकर हासिल की है। तशरीह, शायर का पूरा नाम एहसानुल हक दानिश था और दानिश इनका तखल्लुस था और ये गरीब घराने से ताल्लुक़ रखते थे। मज़दूरी की गर्ज से लाहौर आए और पंजाब यूनिवर्सिटी की तामीर में मज़दूरी करते रहे। दिन को मुलाजमत करते और रात को मुताला करते, स्टडी करते। वहीं अदीब फ़ाज़िल के मुम्तहिन भी मुकर्रर हुए। अपनी कोशिशों से लाहौर में एक ज़ाती कुतुबखाना मकतबा दानिश के नाम से कायम किया। एहसान दानिश मज़दूर शायर थे और उन्होंने आज़ादी जैसे एक माया नाज मौजू पर यह नज़म तहरीर की। इस नज़म में आज़ादी के जज्बे और आज़ादी के फ़वाइद और समरात को उजागर करने की कोशिश की है। बर्रे सग़ीर के मुसलमानों ने अंग्रेज़ों और हिंदुओं से आज़ादी इसलिए हासिल की थी कि उन्हें एक ऐसा मुल्क मुयस्सर आ सके जिसमें इन्हें मुआशी, समाजी, मुआशरती और सियासी हवाले से आज़ादी मुयस्सर हो और तरक्की के मौक़े मुयस्सर आ सकें। इन्हें तकरीर व तहरीर और इज़हार राय की मुकम्मल आज़ादी हो, जो अंग्रेज़ी इक़्तिदार में मुमकिन न थी। लेकिन बदकिस्मती से अंग्रेज़ों से आज़ादी के बाद भी मुल्क अज़ीज़ में अवामुन्नास को तकरीर व तहरीर और इज़हार राय की मुकम्मल आज़ादी मुयस्सर न आ सकी। गोया अंग्रेज़ की ग़ुलामी के बाद अब मुल्क हुक्मरान तबका और अशराफिया की ग़ुलामी में मुब्तला है। एक शायर कहते हैं,
ہے مشق سخن جاری چکی کی مشقت بھی، ہے مشق سخن جاری چکی کی مشقت بھی، ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی۔ تشریح طلب شعر میں شاعر کہتا ہے کہ ہم نے آزادی کے حصول کے لیے قربانیاں دیں۔ جس طرح ایک مکان کی تعمیر میں اینٹ، گارا اور پانی استعمال ہوتا ہے، اسی طرح اس ملک کی تعمیر میں ہمارے شہیدوں کا خون اور ان کی ہڈیاں شامل ہیں۔ ہم تھے جو بے گھر ہوئے، جنہوں نے بیٹے قربان کروائے، رشتے ناطے چھوڑے، تکلیفیں اٹھا کر اور مشقتیں جھیل کر بالآخر ایک آزاد ملک حاصل کیا۔ لیکن آج ہمیں اس آزادی کے ثمرات سے محروم کیا جا رہا ہے۔ ہمیں ہمارے بنیادی حقوق مہیا نہیں کیے جا رہے۔ یہاں حق بات کہنے پر بھی پابندی ہے۔ ہمارے ملک پر اور ہماری آزادی پر ایسے لوگ قابض ہو گئے ہیں جو جدی پشتی غلام ہیں۔ ان کے آباء و اجداد کل برطانیہ کے غلام تھے، آج وہ خود امریکہ کے غلام ہیں۔ یہ غلام ابن غلام ہمارے خون سے تعمیر ہونے والے ملک کو اپنی جاگیر اور وراثت سمجھتے ہیں۔ یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ یہ آزادی ہمارے خون سے تعمیر ہوئی تھی، ہم ہی اس کے محافظ ہیں، اور یہ ایک دن ہم اپنی حقیقی آزادی حاصل کر لیں گے اور ان جیسے ابن الوقت اور چڑھتے سورج کے پجاریوں کو ملک سے نکال باہر کریں گے۔ شاعر کہتا ہے، نجات دیدہ و دل کی گھڑی نہیں آئی، نجات دیدہ و دل کی گھڑی نہیں آئی، چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی۔ فنی محاسن اس شعر کے اور صنعت تضاد کا استعمال ہے اس شعر میں غلام ابن غلام اور آزادی کے الفاظ ایک دوسرے کی ضد ہیں، جو تضاد کی عمدہ مثال ہے۔ غلام ابن غلام مراد غلامی اور آزادی اس آپس میں اپوزٹ ہیں۔ طنز، دوسری خوبی طنز ہے۔ شعر میں طنز کا عنصر بھی نمایاں ہے۔ شاعر ان لوگوں پر طنز کر رہا ہے جو آزادی کو اپنی وراثت سمجھتے ہیں، اپنی جائیداد سمجھتے ہیں، اپنی جاگیر سمجھتے ہیں، حالانکہ انہوں نے اس کے لیے کوئی قربانی نہیں دی۔ استعارہ، تعمیر آزادی ایک استعارہ ہے جو آزادی کے حصول کے لیے کی جانے والی کوششوں کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ شاعر نے آزادی کو ایک عمارت سے تشبیہ دی ہے جس کی تعمیر کے لیے محنت اور قربانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ صنعت سوال و جواب، شاعر اس شعر میں سوال اٹھاتا ہے کہ وہ لوگ آزادی کو اپنی وراثت کیوں سمجھتے ہیں جنہوں نے اس کے لیے کچھ نہیں کیا جبکہ ہم نے قربانیاں دی ہیں۔ زبان و بیان، شعر کی زبان سادہ اور عام فہم ہے لیکن اس کا بیان بہت مؤثر ہے۔ شعر نمبر 10، رہے گا دین فطرت پھیل کر اقصائے عالم میں، رہے گا دین فطرت پھیل کر اقصائے عالم میں، نہیں ہے یہ خط سرحد خط تقدیر آزادی۔ فطرت، مشکل الفاظ کے معانی عزیز طلبہ طالبات۔ فطرت کا معنی ہوتا ہے قدرت، خدا کی ذات۔ فطرت، دین فطرت سے مراد اللہ تعالیٰ کے قوانین پر مبنی دین۔ اقصائے عالم کا معنی ہے پوری دنیا، تمام کائنات۔ خط تقدیر سے مراد ہے کا معنی ہے قسمت کا لکھا۔ مفہوم اس شعر کا، دین فطرت پوری دنیا میں پھیل کر رہے گا۔ آزادی کی تقدیر کا خط ملک کی سرحد کی طرح نہیں ہے، ملک کی سرحد کی طرح، باؤنڈری کی طرح نہیں ہے۔ تشریح، احسان دانش نے اس نظم میں آزادی کے جذبے اور آزادی کے فوائد و ثمرات کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے۔ بر صغیر کے مسلمانوں نے انگریزوں اور ہندوؤں سے آزادی اس لیے حاصل کی تھی کہ انہیں ایک ایسا ملک میسر آ سکے جس میں انہیں معاشی، سماجی، معاشرتی اور سیاسی حوالے سے آزادی اور ترقی کے مواقع میسر آ سکیں۔ انہیں تقریر و تحریر اور اظہار رائے کی مکمل آزادی ہو جو انگریزی اقتدار میں ممکن نہ تھی۔ لیکن بدقسمتی سے انگریزوں سے آزادی کے بعد بھی ملک عزیز میں عوام الناس کو تقریر و تحریر اور اظہار رائے کی مکمل آزادی میسر نہ آ سکی۔
गोया अंग्रेज़ की ग़ुलामी के बाद अब मुल्क हुक्मरान तबका और अशराफिया की ग़ुलामी में मुब्तला है। शायर कहते हैं, कोई दिन जाता है पैदा होगी एक दुनिया नई, खूने मुस्लिम सरफ़े तामीरे जहाँ हो जाएगा। तशरीह तलब शेर में शायर कहता है कि इस्लाम दीन फितरत है, दीन फितरत के कवानीन के ऐन मुताबिक है। एक दिन आएगा जब ये दीन फितरत पूरी दुनिया में फैल जाएगा। हर कच्चे पक्के घर, हर बस्ती, करिया और गांव तक खुदा का ये आखिरी पैगाम पहुँच कर रहेगा। एक दिन सारी दुनिया इस दीन के मानने वाली और इसकी इताअत करने वाली होगी। ये बात पूरी होकर रहेगी। आज़ादी के जज्बे को सरहदों में बंद नहीं किया जा सकता। इस्लाम दीन फितरत है और आज़ादी इंसान का फितरी हक है। इस्लाम इंसानों के इस हक की कदर करता है। इसलिए जब दीन फितरत यानी इस्लाम दुनिया के हर कोने तक पहुँचेगा तो आज़ादी का जज्बा भी पूरी दुनिया में फैल जाएगा। शायर इस बात को मज़ीद वाज़े करते हुए कहता है कि ये जो सरहद की लकीर खींची गई है, इस लकीर से आज़ादी मुक़य्यद नहीं हो जाएगी, बंद नहीं हो जाएगी। आज़ादी का जज्बा सरहदों के मावरा होता है, सरहदों से बाला होता है। आज़ादी का जो मफ़हूम हम लोगों को पढ़ाया गया है वो गलत है। हमें सरहदों में कैद होने के अमल को आज़ादी बताया गया है, हालांकि इंसान फितरतन आज़ाद है। कुरान मजीद और दीन इस्लाम ने हर इंसान को इख्तियार और आज़ादी का हक दिया है। इसलिए अब हमने इस पैगाम आलमगीर को दुनिया के कोने कोने तक पहुँचाना है। बिजलियाँ गैरत की तड़पेंगी फ़ज़ाए कुदस में, हक़ अयां हो जाएगा, बातिल निहा हो जाएगा। इस शेर की फ़नी खूबियाँ और सनातें, इस्तिआरा दीन फितरत और ख़त्ते तक़दीर आज़ादी में इस्तिआरा इस्तेमाल हुआ है। दीन फितरत से मुराद इस्लाम है और ख़त्ते तक़दीर आज़ादी से मुराद वो मुस्तक़बिल है जिसमें इस्लाम पूरी दुनिया में फैल जाएगा। सनत तज़ाद, सरहद, तक़दीर के अल्फाज आपस में तज़ाद रखते हैं। सरहद का मान महदूदियत की अलामत है। सरहद लिमिटेशंस की क्या है, अलामत है, निशानी है, जबकि तक़दीर लामहदूदियत की तरफ इशारा करती है, अनलिमिटेड है। और तलमी दीन फितरत से मुराद इस्लाम है। दीन फितरत तलमी है, इससे मुराद इस्लाम है, इस्लाम की तरफ इशारा हो रहा है। और ख़त्ते तक़दीर आज़ादी से मुराद मुस्तक़बिल है, इससे मुस्तक़बिल की तरफ इशारा हो रहा है जिसमें इस्लाम पूरी दुनिया में फैल जाएगा। अज़ीज़ तलबा तालिबात, शेर नंबर 11। तड़प कर बज़्म में दानिश चले आए हैं परवाने, अंधेरों से मगर फूटी नहीं तनवीर आज़ादी। मुश्किल अल्फाज के मानी, तड़प कर, बेचैन बेकरार होकर, मुराद तकलीफ़ उठाकर। बज़्म का माना है महफिल, मुराद इससे पाकिस्तान है। परवाने पतंगे, मुराद इससे आज़ादी के दीवाने हैं। फूटना ज़ाहिर होना, तनवीर आज़ादी, आज़ादी की किरण, आज़ादी की रोशनी, आज़ादी की बरकतें। मफ़हूम, आज़ादी मतवाले तकलीफ़ें झील कर पाकिस्तान आए हैं, लेकिन ग़ुलामी के अंधेरों से अभी तक आज़ादी की रोशनी नहीं फूटी। आज़ादी के लिए मतवाले तकलीफ़ें झील कर पाकिस्तान चले आए हैं, लेकिन ग़ुलामी के अंधेरों से अभी तक आज़ादी की रोशनी, तनवीर, नूर, रोशनी, उजाला नहीं फूटा। तशरीह तलब शेर में शायर कहता है कि आज़ादी के परवानों और आज़ादी के दीवानों ने आज़ादी के हुसूल के लिए तकलीफ़ें उठाकर और क़ुरबानियाँ देकर पाकिस्तान हासिल किया था और मुशक्क़तें झेल कर हिजरत करके पाकिस्तान चले आए थे। और रास्ते में लाखों की तादाद में मुसलमानों ने अपनी जानों के, अपनी इज़्ज़तों के, अपनी जायदादों की कुर्बानियाँ दी हैं और अपनी जानों के नजराने पेश किए हैं और अपना खून दिया है। लेकिन कुछ अरसा बाद ही यहाँ के जागीरदारों, सरमायादारों और वडेरों ने पूरे मुल्क को अपने असर व रसूख में ले लिया।
और हर शख्स को ग़ुलाम बना लिया। उन्होंने कभी नहीं चाहा कि अवाम को हकीकी आज़ादी मुयस्सर आए। चुनाचे बज़ाहिर तो हमने आज़ादी हासिल कर ली, लेकिन हकीकत में हम अभी तक ग़ुलाम हैं। ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। इन ग़ुलामी के अंधेरों से अभी तक हकीकी आज़ादी की किरण नहीं फूटी। अभी तक पाँव से चिमटी जंजीरें ग़ुलामी की। दिन आ जाता है, आज़ादी का आज़ादी नहीं आती। आज़ादी के परवाने और दीवाने तड़प रहे हैं और नहायत बेकरार और बेचैन हैं। जिस तरह परवाने और पतंगे शमा के गिर्द मंडलाते रहते हैं, दीवाने और परवाने सर पर कफन बांधे दुनिया की महफिल में आज़ादी की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश करने के लिए आ चुके हैं। लेकिन मद्दे मुकाबिल जालिम और जाबिर लोग अभी ज़्यादा ताकतवर और गलबा रखते हैं, इसलिए ताहाल आज़ादी की शमा रोशन नहीं हो सकी। अभी ग़ुलामी का अंधेरा बदस्तूर कायम है। अभी इस अंधेरे से ग़ुलामी की किरण नहीं फूटी, लेकिन उम्मीद है एक दिन ज़रूर आज़ादी की किरण फूटेगी। जिस तरह रात के अंधेरे से सूरज की किरण फूटती है और सहर तुलू होती है, इसी तरह एक दिन ग़ुलामी के अंधेरों से भी आज़ादी की किरण ज़रूर फूटेगी। मफाहमत न सिखा किसी जबरे नारवा से मुझे, मैं सर बकफ हूँ, लड़ा दे किसी बला से मुझे। इस शेर की फ़नी खूबियाँ और सनाए महासिन। सनात तज़ाद, इस शेर में सनात तज़ाद का इस्तेमाल हुआ। शेर में अंधेरों और तनवीर के अल्फाज एक दूसरे की ज़ेद हैं। तनवीर का माना रोशनी होता है, अंधेरा, रोशनी और अंधेरा आपस में मुतज़ाद हैं, जो तज़ाद की उम्दा मिसाल है, गहरा माना पैदा करते हैं। तंस का पहलू भी शेर में मौजूद है। शायर उन लोगों पर तंज कर रहा है जो आज़ादी के लिए सिर्फ बातें करते हैं, लेकिन अमली तौर पर कुछ नहीं करते। इस्तिआरा परवाने, आज़ादी के परवाने और तनवीर आज़ादी में इस्तिआरा इस्तेमाल हुआ है। परवाने और तनवीर आज़ादी में इस्तिआरा इस्तेमाल हुआ है। परवाने से मुराद वो लोग हैं जो आज़ादी के लिए तड़प रहे हैं, और तनवीर आज़ादी से मुराद आज़ादी की रोशनी है। तंस शेर में तंस का उनसर भी नुमाया है। शायर उन लोगों पर तंस कर रहा है जो आज़ादी के लिए सिर्फ बातें करते हैं, लेकिन अमली तौर पर कुछ नहीं करते। उर्दू प्रोफेसर यूट्यूब चैनल उर्दू लेक्चर सीरीज़ के आज के लेक्चर के साथ उर्दू प्रोफेसर यूट्यूब चैनल से प्रोफेसर चौधरी मोहम्मद शरीफ आरई आपसे इजाज़त चाहते हैं। देखते रहिए उर्दू प्रोफेसर यूट्यूब चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। घंटी के निशान को भी ज़रूर दबाएं ताकि हर नए लेक्चर से आपको आगाही मिलती रहे। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अज़ीज़ तलबा तलबात, आज का लेक्चर नज़्म आज़ादी मुकम्मल हुई और आज के लेक्चर में, और इस अगले लेक्चर का इंतज़ार कीजिए, और इस लेक्चर के हवाले से अपनी राय, अपनी तजावीज़ से ज़रूर आगाह कीजिएगा कमेंट्स में, और कमेंट्स दीजिएगा, और इसी तरह इसको शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये आपका अपना चैनल है, भरपूर ताउन कीजिए और दीगर स्टूडेंट्स तक, दीगर तलबा व तालबात तक इसका लिंक ज़रूर पहुँचाएँ ताकि हर स्टूडेंट इससे मुस्तफ़ीद हो सके। अल्लाह तबारक व तआला आप सब का हामी नासिर हो। अल्लाह तबारक व तआला आपको आपके आने वाले इम्तिहानात में बहुत अच्छे नंबरों में कामयाब करे, और अल्लाह तबारक व तआला से मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको बोर्ड के पेपर्स में पोजीशन दे। अल्लाह हाफिज़। इसके साथ ही खुदा हाफिज़।
ملتے ہیں اگلے لیکچر میں.